भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्रांक PCI/PN/316/2025 जो कि आज 6 अक्टूबर द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 हेतु प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया और हमारा मधुबनी जिला की सभी 10 विधानसभा द्वितीय चरण में जो हमारा कार्यक्रम माननीय आयोग के द्वारा आया है उसमें अधिसूचना निर्गत होने की तिथि 13 अक्टूबर होगी। नाम निर्देशन प्रारंभ की तिथि 13 अक्टूबर होगी। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर होगी। नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा की तिथि 21 अक्टूबर होगी। अभ्यर्थी वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर होगी। मतदान की तिथि 11 नवंबर होगी। मतगणना की तिथि 14 नवंबर होगी और मतदान प्रक्रिया हम पूर्ण तरीके से 16 नवंबर तक समाप्त कर देंगे। तो यह जो हमारा अब आज से लगभग 40 दिन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और आज की इस प्रेस विज्ञप्ति के जारी होने के बाद से ही हमारे पूरे जिला में 10 विधानसभा में एमसीसी एक्टिवेट हो गया है और hमारा जो पूरा एमसीसी सेल है वो फुल्ली एक्टिवेटेड है अब जमीन पे और हमारा लगातार कार्य इस समय प्रारंभ भी हो गया है। जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड है वो एक्टिवेट हो गए और जितने बाकी हमारे एसएसटी, एईओ, बीएसटी, वीवीटीज और एटी की जो टीम है उन सभी का भी आंकड़ा कितने हम लोग सभी विधानसभा वार लगाएंगे वह भी आपका जो प्रेस विज्ञप्ति हम अपनी दे रहे हैं आप सभी को उसमें अवेलेबल करा दिया गया। सेक्टर भी हमारे 415 सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं और आज एमसीसी लगने के बाद से वो और फुल्ली फंक्शनल जमीन पे हो गए। एक एक चीजों के ऊपर क्योंकि एक सेक्टर लगभग ऑन एन एवरेज 10 पोलिंग स्टेशन को देखता है तो पूर्ण तरीके से अब जमीन पे कारगर है और अपना एक्टिविटी जो है हमारी गतिशील है। मतदान केंद्र जो है वो हमारे 3882 टोटल पोलिंग स्टेशन है जो कि 2024 पोलिंग स्टेशन लोकेशन में अवस्थित है। निर्वाचक जो हमारी पूरी प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पूर्ण हुई और हमारे कर्मठ मेहनती बीएलओज ने और पूरी ईआरओज के माध्यम से नीचे ईआरओ, बीएलओ सुपरवाइजर और हमारे सहायक बीएलओ से लेके सभी पूरे एक तरीके से पूरी मधुबनी की जनता ने आप सभी लोगों के भी माध्यम से जितने इनपुट्स आए और सभी माननीय राजनीतिक दलों के माध्यम से हम लोगों को जितने इनपुट आए हम लोग लगभग 12 मीटिंग टाइम पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ किया यहाँ पे मधुबनी जिला में और जिसका नतीजा है कि हम लोग अब एक हेल्दी इलेक्टोरल के साथ अपने इलेक्शन में एंटर कर रहे हैं जो कि 31,09,890 जो हमारा फाइनल सबमिशन जो हमने पब्लिकेशन की उसमें 31,09,890 मतदाता हमारे हैं। अभी भी आपके माध्यम से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा अगर कोई भी ऐसे हमारे मतदाता हैं जिन्हें लगता है कि उनका नाम अभी नहीं है तो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन के 10 दिन पूर्व तक वो अभी भी फॉर्म 6 भर सकते हैं। तो अभी भी अगर किन्हीं को लगता है तो बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाइन मोड से वो अपना फॉर्म 6 भरे। 10 लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन के 10 दिन पूर्व तक हम लोग उसको लेंगे। ईवीएम वीवीपैट हमारे जो एफएलसी होके उपलब्ध है हमारे पास जितनी आवश्यकता है आवश्यकता के आलोक में हमारे पास जिला में उपलब्ध है पूरे। डिस्पैच सेंटर और मतगणना केंद्र के का भी डिटेल आपको प्रेस विज्ञप्ति में दे दी गई है। उसकी भी सारी तैयारी हमारी मजबूती से है। सारे जितने संसाधन होने चाहिए वो सारे तैयारियां हम लोग हर डिस्पैच सेंटर और मतगणना केंद्र पे उसको किए हैं और सभी आरओज अब एकदम अपनी लीडरशिप में इसको पूरी तरीके से इसको क्रियान्वित कर रहे हैं। हमारे लगभग 23 कोसांग जो है
पिछले 1 से 1.5 महीने से जिनका जिस कोषांग के टाइम से शुरू होना था वो सब कार्य लगातार पीछे से चलते चले आ रहे हैं। और आज प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के बाद से वह और जो है गतिशील रहेंगे और हम लोग माननीय आयोग के जितनी भी गाइडलाइन है, सीओ ऑफिस की जितनी भी गाइडलाइन है, वो हम लोग इन्हीं कोषांग के माध्यम से उतारने का कार्य करेंगे और मॉनिटरिंग करने का कार्य करेंगे। विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी हमारी पूरी टीम एकदम चुस्त दुरुस्त है और उसका थोड़ा और डिटेल जो है एसपी साहब अभी जब बताएंगे तो वो देंगे। आदर्श आचार संहिता में पूरी तरीके से आपके माध्यम से ये हम आश्वस्त करते हैं पूरे मधुबनी जिला को कि एकदम जीरो टॉलरेंस की नीति पे आदर्श आचार संहिता का हम लोग अनुपालन कराएंगे। और जितने भी मतदाता हैं हमारे पूरे मधुबनी जिला में, मैं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में, सह जिला पदाधिकारी के रूप में आप सभी से अनुरोध करता हूं कि सब भारी संख्या में आके अपने मताधिकार का उपयोग करें और आपके लिए जितनी सुविधा हो पाएगी हम लोग प्रशासन के माध्यम से जो हमारा उत्तरदायित्व बनता है उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे, उससे हम 2 कदम आगे बढ़ के ही आपके लिए करेंगे। जो कुछ नवाचार इस बार एडिशनल ऐड हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उसकी भी लिस्ट आपके प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है, जिसमें से कुछ एक जो है हम आपको अंकित कर देते हैं। जैसे मतदाता के कन्वीनियंस के लिए जो कुछ चीजें इस बार एडिशनल की गई हैं, उसमें से एक है कि आपको मोबाइल डिपॉजिट करने की फैसिलिटी पोलिंग स्टेशन पे दी जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल नहीं रख पा रहे हैं या उसको लेके नहीं आने से भी कुछ मतदाता अगर उन्हें जो असुविधा होती थी उसको दूर करने के लिए इस बार मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी पोलिंग स्टेशन पे दी जा रही है। अधिकतम इलेक्टर की संख्या 1200 रखी गई है सभी पोलिंग स्टेशन पे, ताकि ज्यादा लंबी लाइन ना लगे, भीड़ ज्यादा ना हो, तो वो सहूलियत के लिए। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप का जो डिजाइन है उसको मॉडिफाई किया गया है। सीरियल नंबर और पार्ट नंबर जो है उसको और फॉन्ट को बड़ा किया गया है ताकि वो और अच्छे से दिख सके। और वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप के लिए भी 1-2 चीज और आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बीएलओ सारी जगह वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप अवश्य बांटेंगे। 100% सभी के सभी मतदाता तक इसको पहुंचाने का कार्य करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से पुनः हम इस बात को बोलेंगे कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप वो जानकारी का माध्यम है, लेकिन जो दस्तावेज, जो आइडेंटिटी कार्ड आपको लेके जाना है, जिसके आधार पे आप वो 12 आइडेंटिटी कार्ड का वो हिस्सा नहीं, अगर आप वीआईएस नहीं भी ले गए हैं तो भी आपको मतदान या आपका मताधिकार का उपयोग करने से कोई नहीं रोक सकता है। इट इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट टू कास्ट योर वोट। तो इसलिए किसी भी मतदाता के मन में बिल्कुल भी ये ना रहे कि वो वीआईएस अगर उनके पास वो घर पे भूल गए हैं या कहीं इधर उधर उनको जो मिलेगा वो मिसप्लेस हो जाए, तो उसकी वजह से कोई भी बिल्कुल ये नहीं सोचेगा कि वो अपना मताधिकार का उपयोग ना करे। वो बिल्कुल जाएंगे और कोई उनको रोकेगा नहीं उनका मताधिकार उपयोग करने से। हमारी ट्रेनिंग में भी हम ये पूरी चीजों को बहुत मजबूती से अपने सभी पोलिंग पर्सनल को समझाएंगे। दूसरा, 100 मीटर की दूरी पे अब जो है सभी जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनको भी अपना लगाने की जगह मिलेगी, ताकि वह भी जो मतदाता हैं उनको जो जानकारी देनी है या कोई सीरियल नंबर, अपना पार्ट नंबर जानना चाहे, उनके माध्यम से भी वो जान सकते हैं। तो उनको पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर के दायरे के बाहर उनको लगाने की अनुमति दी गई है, जो कि पहले 200 मीटर थी, इस बार घटा के उसको 100 मीटर कर दी गई है। तो ये भी एक अच्छी पहल। ईवीएम को जो है इस बार जो है जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी बेटर विजिबिलिटी के लिए कलर्ड फोटो लगाई जाएगी, ताकि जो मतदाता हैं वो अपने जो उनके कैंडिडेट हैं जिनको वो वोट देना चाहते हैं उनको अच्छे से पहचान सके कलर्ड फोटो के माध्यम से। इस तरीके से लगभग जो है 29 अलग अलग और जो है आपका नवाचार का कार्य जो है वो सभी आपको प्रेस विज्ञप्ति में दिया जा रहा है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बस हम और अंकित कर देते हैं कि लगभग पहले कई सारे मोबाइल एप्लीकेशंस समय समय पे बनते चले आए हैं और वो हैं लगभग ऐसे 40 मोबाइल एप्लीकेशंस को समेकित करते हुए अब एकमात्र मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ज कर दिया गया, ताकि जो हमारे जितने स्टेक होल्डर इलेक्शन मशीनरी में या इलेक्शन प्रोसेस में लगे रहते हैं वो उतने सारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने की उनको परेशानी ना हो। तो ईसीआई नेट करके एक सिंगल जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। तो वो वन स्टॉप सॉल्यूशन, डिजिटल सॉल्यूशन के रूप में वह मोबाइल एप्लीकेशन कार्य करेगा। अंत में मैं आप सभी के माध्यम से पुनः जो है
सभी मतदाताओं से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा घर से निकलें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। हम लोग भी क्षेत्र में निकल के स्वीप के माध्यम से कम्युनिकेशन जितना, समन्वय जितना बिल्ड कर पाएंगे उसको और करेंगे, और सभी मतदाताओं को हम एसडीओ सह जिला पदाधिकारी के नाते एकदम आश्वस्त करते हैं कि आप एकदम बिना डर बिना भय एकदम आपका जो हक है उस हक का उपयोग करने के लिए, वो वोट आपका हक है, आप पूरी तरीके से निकल के उसका उपयोग करिए। और जब 11 तारीख को आप जब अपना वोट कास्ट करने जाएं तो पूरे मधुबनी के जितने भी इलेक्टर वोट डालेंगे, हम लोग मधुबनी जिला को पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट रेशियो वाला जिला कन्वर्ट करें। यह हम आज की डेट में हम लोग अब पूरा जिला एक टीम के रूप में इसमें कार्य करेंगे। जितनी भी हमारी जनता है हम लोग सब एक टीम के रूप में कार्य करके इस चुनौती को भी हासिल करने का पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग हाईएस्ट वीटीआर अचीव करें पूरे बिहार में सभी जिलों के कंपैरिजन। आप सभी को चुनाव की डेट्स के बारे में डीएम सर के द्वारा बहुत ही डिटेल में बताया जा चुका है। जैसा कि आप सबको पता है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव से जुड़ी सभी तिथियों की घोषणा की जा चुकी है। पूरा जिले की पुलिस फोर्स, प्रशासन, सभी लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, सब उसके अधीन हैं। तो इसको लेकर के मधुबनी पुलिस ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसको लेकर कुछ अहम जानकारियां मैं अब आपको दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम सभी एक टीम है और हमारी एक ही कोशिश है कि ये पूरा चुनाव, पूरी जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, ये संविधान के तहत और निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाए गए कानून और रूल्स के तहत ही हमें करानी है। तो इसको लेकर के हमारी तैयारियां काफ़ी टाइम से चल रही थी और लगभग वो पूरी हो चुकी हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, अपराधियों पे जो कार्रवाई हो पुलिस की जारी रहे और लोग बिना डरे या बिना किसी भय के या बिना किसी प्रलोभन के या लालच के वो पोलिंग बूथ तक जाएं और भारी से भारी संख्या में अपना वोट डालें। इसको लेकर के हम लोग को मैं बताना चाहूँगा करीब 10 सशस्त्र सीमा बल की कंपनी मिल चुकी हैं। ये प्री इलेक्शन एरिया डोमिनेशन के लिए दी जाती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब चुनाव होगा उस समय करीब 200 के करीब सीआरपीएफ पैरामिलिट्री की कंपनियां इस जिले में मौजूद रहेंगी, लेकिन अभी कुछ मात्रा में हम लोग को मिली है और उसका प्रयोग हम लोग सभी 10 विधानसभा में कर रहे हैं। आप लोगों को मैंने दिन में भी प्रेस नोट में दिया था कि चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो, ऐसे गांव, ऐसे टोले, ऐसे मोहल्ले जहां हम लोग को लगता है कि यहाँ अपराधी रहते थे या रहते हैं या यहाँ चुनाव में लेके किसी प्रकार की असुविधा हो सकती है लोगों को या डर भय है, जिसको हम लोग वल्नरेबल बूथ कहते हैं, वो सब हमने चिन्हित करके रखे हुए हैं। और ये पैरामिलिट्री की जो फोर्सेस हैं ये लगातार उन एरिया से हमारे थाना प्रभारियों के साथ घूम रही हैं। उसका मकसद ये है कि आम लोगों के मन में एक कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए कि फोर्स की कहीं कोई दिक्कत नहीं है और कानून व्यवस्था की कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ताकि लोगों में एक अगर कहीं भी शंका भी है तो वो भी दूर हो लोगों में। दूसरा इसमें ऐसा है कि जो अपराधी हैं या अपराधी तत्व मेंटेलिटी के लोग हैं या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाल फिलहाल में जेल से छूट के हैं बेल पे, ये उनको भी मैसेज देने के लिए है कि अगर आपने ज़रा सी भी कोई भी गड़बड़ की चुनाव से पहले या चुनाव के समय या चुनाव के बाद में, तो आप पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसके अलावा हम लोग ने इस समय जिले में करीब 13,000 लोगों पे बाउंड डाउन की कार्रवाई कर दी है बीएनएसएस 126 धारा के तहत। ये वो लोग हैं जिनके बारे में ये सूचना मिली थी कि ये पहले एंटी सोशल एलिमेंट रहे हैं और इन पे ये अंदेशा जाहिर किया गया था कि चुनाव के समय ये कोई ना कोई समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके एसडीएम के द्वारा, सभी एसडीएम के द्वारा 5-5 लाख रुपए का बॉन्ड इनसे भराया गया है। अब इनको चूंकि इन्होंने ये बॉन्ड दिया है कि वो शांति व्यवस्था रखेंगे, तो इनके पास 2 ही उपाय हैं। शांति व्यवस्था तो इनको रखनी होगी और यदि इन्होंने कोई वायलेशन किया उसमें तो इनका गिरफ्तारी का वारंट निकलेगा और उसमें ये लंबे टाइम तक जेल में रह सकते हैं, अन्यथा इनको 5 लाख का बॉन्ड भी भरना पड़ेगा। इसके अलावा 240 ऐसे अपराधी हैं जिले में जिसपे हम लोग ने CCA 3 की कार्रवाई, जिसको बिहार क्राइम एंड कंट्रोल एक्ट कहते हैं, आम भाषा में उसको तड़ी पार भी बोलते हैं। तो ये 240 अपराधियों को CCA 3 की कार्रवाई इन पे की जा चुकी है। इनको हफ्ते में 2 दिन अपने गृह थाना से किसी एक बहुत दूर के थाने में जाके हाजिरी लगानी होती है और मैं आप सबको बताना चाहूँगा 100% लोग हाजिरी लगा रहे हैं। इसमें से यदि कोई भी एक व्यक्ति किसी भी दिन हाजिरी में गायब होगा तो उसका डीएम साहब के यहाँ से वारंट निकलेगा, उसको पुनः हम लोग जेल भेजेंगे। तो इससे भी उन लोगों के मन में एक दहशत है। उन पे भी 5 लाख का बॉन्ड भरवाया गया। बिल्कुल,
11 ऐसे अपराधी हैं जो इस समय जेल में बंद हैं। हम लोगों को सूचना मिली थी और ये बहुत ही खूंखार अपराधी हैं और हीनियस केसेस में ये लोग इस समय जेल में हैं। हम लोग को जैसे ही सूचना मिली कि इनकी बेल होने वाली है, तुरंत हम लोगों ने प्रस्ताव तैयार करके डीएम साहब के कार्यालय भेजा और इन सभी पे आदेश पारित हो गया है। अब इन लोगों को जेल में ही रहना पड़ेगा अगले काफ़ी लंबे समय तक। अब इनकी बेल की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी एक बहुत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो पुलिस चुनाव के समय अपनाती है। इसके अलावा करीब 5000 ऐसे व्यक्ति हैं एंटी सोशल एलिमेंट जिसका नाम हम लोगों ने गुंडा पंजी में शामिल किया है इस वर्ष, और इन सबका भी हफ्ते में एक दिन थाने पे गुंडा परेड इनकी कराई जाती है। इसके अलावा जो हमारे वांछित अपराधी हैं या जो बकाया पेंडिंग वारंट्स है उनकी भी तुरंत डिस्पोजल कराने के लिए डेली प्रतिदिन मधुबनी पुलिस स्ट्राइक चला रही है, अभियान चला रही है। आप लोग देख सकते हैं मीडिया में आपको रोज डेटा मिलता है कि आज 50 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, 20 कुर्की का निष्पादन किया, 30 इश्तेहार का निष्पादन किया। ये सब उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण स्टेप्स है हमारे। इसके अलावा जो क्रिटिकल बूथ और वल्नरेबल बूथ आइडेंटिफाई करने की जो प्रक्रिया है वो जोर से चल रही है। बहुत जल्दी हम लोग उसको भी पूरा कर लेंगे। और चुनाव आयोग के जितने भी नियम हैं पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर के सबका हम लोगों ने पालन कर लिया है। गाड़ियाँ हमारे पास पूरी मात्रा में है, फोर्स मजिस्ट्रेट हैं। पोलिंग बूथ को लेकर डीएम साहब ने आपको बहुत ही विस्तार में बताया है। सभी जगहों पे जो चुनाव आयोग के मानक है उस मानक के अनुरूप हम लोग पैरामिलिट्री और मधुबनी पुलिस की जो टुकड़ियाँ हैं वो सब जगह हम लोग तैनात करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मधुबनी पुलिस पूरी तरह से तैयार है और कानून व्यवस्था पे, अपराध नियंत्रण पे हम लोग की 24 घंटा निगाह है। और जो प्रयास हम लोग करते थे उसको हम लोग ने और बढ़ा दिया है। और मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब लागू हो चुका है, उसका वायलेशन चाहे कोई सरकारी कर्मचारी करे, पुलिस विभाग का कोई व्यक्ति करे, राजनीतिक पार्टी से जो लोग जुड़े हैं, खासतौर पे उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन बहुत ही गंभीर मामला माना जाता है। हमारी जिला अदालत में कई सारे मामले ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे कि बस कुछ ही दिनों में सजा भी उसमें होने वाली है। पिछले मैं 2 चुनावों की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये उम्मीद करूँगा सभी पॉलिटिकल पार्टी के जुड़े लोगों से, मीडिया से, हमारे खुद के डिपार्टमेंट से कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पूरी तरह से पालन करें। उसका वायलेशन करने पे गंभीर परिणाम हो सकते हैं और कठोर से कठोर अनुशासनिक और कानूनी कार्रवाई उन पर की जा सकती है। तो मैं आप सभी के माध्यम से मधुबनी जिला के सभी वासियों को, सभी वोटर को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि प्रशासन की, पुलिस की पूरी तैयारियां हैं। संविधान ने जो आपको ताकत दी है, जो आपको पावर दी है, उसका खुल के प्रयोग करें और चुनाव के दिन, मतदान के दिन भारी संख्या में निकल के मतगणना करें और वोटिंग जो परसेंटेज है उसमें हम लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करें एटलीस्ट अपने बिहार में और देश में। यही हम सबकी अब कोशिश है। धन्यवाद।